मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, यह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम बैकुंठ में गए और लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहां निवास करते हैं। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। और वहाँ जैसे ही पहुँचे हैं तो भगवान की माया को जान नहीं सकते हैं, तो वह चक्र विश्वेश्वर का शस्त्र है और शंकर जी ने कहा हम लोगों के लिए असही है। तो उनसे निराश होकर दुर्वासा जी भगवान के पास में पहुँचे और लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ में वहाँ बैठे थे। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे, वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय है। हे प्रभु विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु आप मुझे उनसे बचाइए। और आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीभ भी मुक्त हो जाता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। यहाँ इस कथा में ध्यान देने की बात है कि भगवान के नाम से सब कुछ हो जाता है, किंतु भगवान का नाम यदि भक्त का विरोध करने के लिए, उसकी भक्ति में विघ्न डालने के लिए प्रयोग किया जावे तो वो व्यर्थ होता है, तब भगवान भी उसकी सहायता नहीं करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान ने कहा दुर्वासा जी मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में ही कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ, और ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो आपको अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी जी को। और जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन एलोक और परलोक सबको छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साधु मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन में बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य स्वालोप्य और मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो उन्हें भी वो स्वीकार नहीं करते, और समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। और दुर्वासा जी मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते तथा मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, फिर भी मैं आपको, आप मेरे पास आए हैं तो निराश मत जाइए। उपाय बता देता हूँ कि जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है, आप उसी के पास चले जाइए और निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। बोले तुम्हारी रक्षा तभी हो सकती है जब तुम अम्बरीश जी के पास में जाओ और उनसे जा करके अपनी क्षमा याचना करो। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, कोई संदेह नहीं। परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। और दुर्वासा जी आपका कल्याण हो, आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए।